गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी पार्ट 11 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी अपने पार्ट 10 तक डिस्कस किया गया है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल होंगे एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए इनमें देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई भी बड़ा स्टोरी को शॉर्ट बनाने को क्या कहते हैं? नॉर्मली यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली कह सकते हो। ये इसका मेन इंटेंशन है, जो भी है, इट यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली। अब बात आता है रूल ऑफ थंब। इसको कहते हैं ए ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस को हम लोग रूल ऑफ थंब कहते हैं, जो कि ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, जैसे कि उसको क्या होता है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, जैसे कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू क्रिएट थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा देर लगेगा टू क्रिएट थिंग्स कह सकते हैं। सिक्स्थ सेंस, जैसे कि एन इंट्यूटिव पावर ऑफ परसेप्शन, कोई भी पावर होता है, जैसे कि इंट्यूटिव पावर यानी इमेजिनरी पावर होता है कोई भी परसेप्शन के लिए। अगला देखिए, फड्डी एंड डड्डी क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ वेरी ओल्ड फैशन एंड पॉम्पस, जो इंसान काफ़ी ओल्ड फैशन होता है और पॉम्पस भी होता है। पॉम्पस को क्या कहते हैं? दिखावा, ढोंग, शो ऑफ कह सकते हैं। टर्न ए ब्लाइंड आई क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टर्निंग ए ब्लाइंड आई, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ऐसा लगता है कि उसने देखा ही नहीं, ऐसे नाटक करना, प्रिटेंड करना, उसको हम कहते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। अब बात आता है थ्रू थिक एंड थिन, यानी टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट, इसको हम कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट है। अगला देखिए, थंब वंस नोस, टू एक्सप्रेस स्कॉर्न होता है, जो कि थंब वंस नोस। टू गो फॉर ब्रोक क्या होता है? टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट को कहते हैं टू गो फॉर ब्रोक। अगला देखिए, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, क्लोज एसोसिएशन विद समवन हु लीड्स टू ए लॉस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम, इसको हम लोग कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। सो इसमें क्या होता है? क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू ए लॉस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम, उसमें क्या होता है कि वो लॉस जो है, रेस्पेक्ट जो है लॉस हो जाता है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसको कहते हैं डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, हर एग जो है एक बास्केट के अंदर मत रखो। सो डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, अपना सक्सेस के लिए अपना पूरा ज़िंदगी जो है, अपना लाइफ को भी रिस्क में मत डालो, कहने का मतलब। अब बात आता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस एंजॉयड एट द सेम टाइम, इसको हम कहते हैं द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस एंजॉयड एट द सेम टाइम। टू टेक द केक क्या होता है? टू बी स्पेशली गुड, आउटस्टैंडिंग को हम लोग कहते हैं टू टेक द केक। टू स्लीप विथ फिशेस क्या होता है? टू बी डेड, जैसे कि मछलियों के साथ सो जाना, इसका मतलब अंदर चले जाते तो क्या होगा? मर जाते हो, टू बी डेड कह सकते हैं। सिक्स्थ सेंस क्या है? एक इंट्यूटिव पावर है, जो कि मैंने बताया था परसेप्शन का। देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, इसको कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग को हम लोग कहते हैं देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। अब बात आता है डिस्क्रिशन इज़ द ग्रेट पार्ट ऑफ वैलर, कॉशन इज़ प्रेफरेबल टू रैश ब्रेवरी को हम लोग इस हिसाब से कहते हैं, जो कि डिस्क्रिशन इज़ द ग्रेट पार्ट ऑफ वैलर। ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, जो भी ब्यूटी है दैट इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर, यानी दैट विच वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटिफुल और एडमायरेबल मे नॉट अपील टू अनदर, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। अगला देखिए, नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी व्हेन द नीड फॉर समथिंग बिकम्स एसेंशियल को हम लोग कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगला देखिए, यू आर फोर्स्ड टू फाइंड वेज ऑफ गेटिंग इट, जिसको कहते हैं हम लोग नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगला देखिए, यू कैन हैव ए लुक इन प्लेलिस्ट
which is very useful for all examinations. You can see more than 800 plus question papers are being given, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए, टू बी पनिशिंग अप डिजीज़ यानी टू डेड एंड बरीड, जो कि पनिशिंग होता है जैसे कि टू डेड एंड बरीड, जब मरने के बाद क्या होता है, सो उसके बाद बरी भी किया जाता है, उसको हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं। टू जंप शिप यानी टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जहाज़ से कूद जाना, मतलब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना। टू गो द एक्स्ट्रा माइल यानी टू मेक ए स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग, आपको कुछ भी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल यानी टू मेक ए स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग कह सकते हैं। टू गो डाउन लाइक ए लीड बैलून यानी ए स्पीच प्रपोजल और जोक दैट इज़ पूरली रिसीव्ड को हम लोग कहते हैं टू गो डाउन लाइक ए लेड बैलून। इसमें क्या होता है, एक प्रपोजल है, स्पीच है और जोक दैट इज़ पूरली रिसीव्ड, काफ़ी मतलब बैड तरीके से रिसीव किया गया है। टू स्पिन वंस व्हील क्या होता है, टू वेस्ट वंस टाइम, किसी की टाइम को वेस्ट करना, बर्बाद कर देना। द एलिफेंट इन द रूम क्या होता है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट्स टू डिस्कस, एक ऐसा एक प्रॉब्लम है जो कि कोई डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, इसको कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम। टू मेक फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है, टू डू समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि कोई भी चीज़ सबसे बिगिनिंग के हिसाब से काम करने को कहते हैं टू मेक फ्रॉम स्क्रैच, सबसे पहले स्टार्टिंग से काम करना। इफ़ यू कांट बीट देम देन जॉइन देम, इसमें कहते हैं इफ़ वन हैज़ टू गिव अप फाइटिंग विद सम ग्रुप बिकॉज वन कांट विन बैंड टुगेदर विद देम, इसको हम कहते हैं इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम, जब आप उसको हरा नहीं सकते हो तो जॉइन हो जाओ। सो इफ़ वन हैज़ टू गिव अप फाइटिंग विद सम ग्रुप बिकॉज वन कांट विन एंड टुगेदर विद देम, सो यू कैन जॉइन विद देम। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड क्या होता है, जो कि इवन एन्जॉयबल एक्सपीरियंसेस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर को कहते हैं ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। अगला देखिए, एक्स मार्क्स द स्पॉट क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पे एक्स मार्क्स दिया जाता है एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल होता है जैसे कि आप एक ट्रेन आ रहा है, ट्रेन के ऊपर आप एक एक्स मार्क्स देख सकते हो। व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एक्स मार्क्स, दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन को कहते हैं। यू कैन से दैट अगेन को टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट को हम लोग इस हिसाब से यू कैन से दैट अगेन। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टीज़ आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड है दैट इज़ थिकर दैन वाटर। ऑल बार्क एंड नो बाइट क्या होता है, टू बी फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन, जो कुत्ता भौंकता है उसमें आप देख सकते हो देयर इज़ नो एक्शन इन दैट, सो भौंकता है वो काटता नहीं है। ए फूल एंड हिज मनी आर ईजीली पार्टेड, बहुत ही आसान है एक फूल और मनी को आसानी से पार्ट कर देना। ए फूलिश पर्सन स्पेंड्स मनी केयरलेसली, जो फूलिश पर्सन होता है वो पैसे को केयरलेसली स्पेंड करता है। एन आर्म एंड ए लेग क्या होता है, ए लार्ज पॉसिबली एग्जॉर्बिटेंट को हम कहते हैं एन आर्म एंड ए लेग, और ये जो भी पॉसिबली एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी को इस हिसाब से हम कह सकते हैं। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स यानी वन कैन लीव, जैसे कि वॉकिंग पेपर्स क्या होता है, रेजिग्नेशन लेटर होता है, उसी को हम लोग वॉकिंग पेपर्स कहते हैं। ये रेजिग्नेशन लेटर को इसके बाद वो क्या होगा, छोड़ देगा। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स दैट इज़ द मेन मीनिंग। ऑल इन द सेम बोट यानी टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन एज अदर पीपल, उसको हम कहते हैं अगर हर एक इंसान अगर सेम बोट में अगर रहेंगे उससे क्या होगा, अनप्लेजेंट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ऑल ग्रीक टू मी यानी सेइंग दैट वन डजंट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ सेड और रिटन, जो कि एक समझ में वन डजंट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ सेड और रिटन, जो भी लिखा है या बोला गया है वो समझते नहीं है, उसको हम कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी यानी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अब बात आता है बैक सीट ड्राइवर, जो कि ए पर्सन हु कीप्स गिविंग एडवाइस टू अदर्स फॉर थिंग्स दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। जो भी बंदा है, पर्सन हु कीप्स गिविंग एडवाइस टू अदर्स फॉर थिंग्स दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको बैक सीट ड्राइवर कहते हैं।
बैक टू स्क्वायर वन क्या होता है? टू बी बैक टू वेयर वन स्टार्टेड विथ नो प्रोग्रेस हैविंग बीन मेड, उसको बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट क्या होता है? विदाउट हेजिटेशन, जो कि निडर होता है, विदाउट हेजिटेशन होता है, उसको एट द ड्रॉप ऑफ हैट कहते हैं। अगला देखिए, ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्या होता है? ए वर्क शिफ्ट दैट रन्स थ्रू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जो कि वर्क शिफ्ट है जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है, उसको हम ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं। अगर आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कम से कम 1200 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, पिछला 1 साल में 50 प्लेलिस्ट बनाया, आप चेक कर सकते हैं। नो मैन इज़ एन आइलैंड क्या होता है? नो वन इज़ सेल्फ सफिशेंट, एवरीवन रिलाइज ऑन अदर्स। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, हर इंसान को किसी न किसी पे आपको निर्भर करना ही है, तो उसको कहते हैं नो मैन इज़ एन आइलैंड, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस, जो कि आपको पता होनी चाहिए। द मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम्स आर द वंस मोस्ट लाइकली टू गेट अटेंशन, जिसको हम कहते हैं द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। सो जो भी मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम्स है, दे आर द वंस मोस्ट लाइकली टू गेट अटेंशन। द बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, उसको हम कहते हैं टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। टू बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू यानी टू टेक वन ए कमिटमेंट वन कैन नॉट फुलफिल, जिसको हम कहते हैं टू बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू, टू टेक वन ए कमिटमेंट वन कैन नॉट फुलफिल। अगला देखिए, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जो कि इट इज़ सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, उसको हम कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। सो जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक साथ टुगेदर सोचते हैं। इट इज़ सेड दैट व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, उसमें दोनों पीपल का सेम ओपिनियन देखने को मिलेगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स, पीपल विथ नो अदर ऑप्शंस मस्ट बी कंटेंट विथ वॉट इज़ ऑफर्ड। जो भी बेगर्स होते हैं वो चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं पीपल विथ नो अदर ऑप्शंस मस्ट बी कंटेंट विथ वॉट इज़ ऑफर्ड। टू चूज समवन आउट क्या होता है? टू रिप्रिमेंड समवन सिवियरली, मतलब किसी बंदे को आप पनिश करना, उसको हम कहते हैं टू चूज समवन आउट। होल 9 यार्ड्स क्या है? एवरीथिंग पॉसिबल को हम होल 9 यार्ड्स कहते हैं। अंडर द वेदर क्या होता है? स्लाइटली अनवेल को कहते हैं, जो कि अंडर द वेदर। अगला देखिए, टू लूज़ वंस हेड, टू बिकम कन्फ्यूज्ड और ओवरली इमोशनल अबाउट समवन और समथिंग। इसमें क्या होता है? जैसे कि वो कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने आप खो जाता है और इमोशनल हो जाता है किसी चीज़ पर, वो कहने का मतलब। टू क्राई वोल्फ क्या होता है? टू रेज ए फॉल्स अलार्म को हम टू क्राई वोल्फ कह सकते हैं, टू रेज ए फॉल्स अलार्म। टू कट टू द चेस क्या है? टू कम टू द पॉइंट को कहते हैं यहाँ पे टू कट टू द चेस। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट क्या होता है? बीइंग इंक्वाइजिटिव अबाउट अदर पीपल्स अफेयर्स मे गेट यू इनटू ट्रबल, जो कि क्यूरियोसिटी क्या करता है? इट किल्ड द कैट। बीइंग इंक्वाइजिटिव अबाउट अदर पीपल्स अफेयर्स मे गेट यू इनटू ट्रबल। अगला देखिए, फीलिंग फ्रेंजी। इसमें मेन इंटेंशन ये है कि एन एपिसोड ऑफ फ्रैंटिक कॉम्पिटिशन फॉर समथिंग, इसको हम कहते हैं फीलिंग फ्रेंजी। एन एपिसोड ऑफ फ्रैंटिक कॉम्पिटिशन फॉर समथिंग। एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच क्या होता है? टू स्पीक इन ए लैंग्वेज दैट अदर्स कांट अंडरस्टैंड को कहते हैं एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, जो कि आप ऐसे लैंग्वेज बात कर रहे हो जिससे बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच कहते हैं। फाइंडिंग योर फीट क्या है? एडजस्टिंग टू ए न्यू प्लेस और ए न्यू सिचुएशन, जो कि आप योर फाइंडिंग द प्लेस फॉर देयर फीट, एग्जैक्टली टू स्टेबलाइज कह सकते हो। टू हैव ए फील्ड ए डे क्या होता है? टू बी एबल टू डू समथिंग यू एन्जॉय ए ग्रेट डील, एस्पेशली क्रिटिसाइजिंग समवन। सो इसको हम कहते हैं टू हैव ए फील्ड डे, टू बी एबल टू डू समथिंग यू एन्जॉय ए ग्रेट डील, एस्पेशली क्रिटिसाइजिंग समवन। अगला देखिए, टू क्रैक समवन अप यानी टू मेक समवन लाफ, किसी इंसान को टू मेक समवन लाफ कह सकते हैं। टू क्रॉस योर फिंगर्स, टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे, जैसे आप देख सकते हैं पीपल यूज टू क्रॉस देयर फिंगर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नर्वसनेस मैच, cricket match or whatever the matches. It means everything should happen, to hoping for the best that should happen
इन द वॉट एवर एक्सपेक्टेड वे। टू ड्राइव समवन अप द वॉल क्या होता है? टू मेक समवन अप द वॉल। सो इसका मतलब टू ड्राइव समवन अप द वॉल यानी टू मेक समवन अप द वॉल। ड्राई रन क्या है? ए रिहर्सल ऑफ ए परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन। नॉर्मली कोई भी एक्शन एक्चुअल जो टाइमिंग के हिसाब से चलने की बजाय आप जो भी प्री फाइनल होता है, प्रैक्टिस जो भी करते हैं, उसको हम ड्राई रन कहते हैं। वंस इट इज़ ड्राई रन इज़ फिनिश्ड देन यू हैव टू गो फॉर ए एक्चुअल रन। टू बाई ए लेमन क्या होता है? टू परचेज ए व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम। अगर आप नींबू खरीदते हो इसका मतलब वो कीप ऑन कंस्टेंटिंग गिविंग अ प्रॉब्लम, वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप सेकेंड हैंड व्हीकल है। दैट इज़ वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि टू बाइंग ए लेमन कह सकते हो। तो कैस्ट आयरन स्टमक क्या होता है? टू बी एबल टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम को हम टू कैस्ट आयरन स्टमक कह सकते हैं। टू बी एबल टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। टू कम टू हेल और हाई वाटर, दैट इज़ वॉट एवर डिफ़िकल्टीज में अक्कर, जिसको हम कहते हैं गोइंग टू हेल और हाई वाटर। आप कोई भी डिफ़िकल्टी को फेस करने की दैट मे अक्कर इन फ्यूचर, उसको एक्सपेक्ट करना। डेड रिंगर क्या होता है? यहाँ पे ए कैंडिडेट फ्रॉडुलेंटली सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर इन ए कॉम्पिटिशन, जो कि डेड रिंगर कहते हैं। जो भी कैंडिडेट है फ्रॉडुलेंटली सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर इन ए कॉम्पिटिशन, आप एक्चुअल बंदे की जगह कोई और बंदा चले जाना, उसको हम डेड रिंगर कहते हैं। बस ये कुछ है जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको अगर 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।